आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, जानिए कब कहां होंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका, तत्काल सुनवाई से किया इनकार। तालिबान नेता मुल्ला बरादर से काबुल में मिले CIA डायरेक्टर, गुपचुप डील करने में जुटा US। काबुल में यूक्रेन का विमान हाईजैक, अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करने पहुंचा था प्लेन। अफगान संकट पर पीएम मोदी ने की व्लादिमीर पुतिन से चर्चा, दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक किया मंथन। तालिबानी आतंकियों ने लूटे अमेरिकी हथियार, भारत से पहले पाकिस्तान में मचा सकते हैं तबाही। देश के इन हिस्सों में 27 अगस्त तक चलेगा बारिश का दौर। बहू को देनी पड़ी अग्नि परीक्षा, सास के सामने बेगुनाही साबित करने को अंगारों पर चलना पड़ा, लोग बोले ये 21वीं सदी है। कांग्रेस के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं सोनू सूद, दिया ये जवाब। और भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने खरीदी 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की घड़ी, शेयर की तस्वीर। बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है और इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत चुनाव 2021 की घोषणा की और चुनाव कार्यक्रमों को जारी किया। उन्होंने बताया कि 8,072 पंचायतों के 2,55,022 पदों के लिए चुनाव होगा। 6,38,94,737 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि पश्चिम चंपारण का बेतिया प्रखंड संपूर्ण रूप से नगर पालिका में शामिल होने से पंचायत चुनाव वाले कुल प्रखंडों की संख्या 533 है। शिवहर के तरियानी, लखीसराय के सूर्यगढ़ा, शेखपुरा के शेखपुरा, खगड़िया के परवत्ता, गोगरी, खगड़िया एवं अलौली का चुनाव जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर 2 चरण में निर्धारित है। इस कारण कुल 540 प्रखंडों में चुनाव होंगे। चुनाव को लेकर 1,87,105 EVM और 2,08,514 बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल होगा। राज्य में 1,13,891 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। इससे पहले रत्नागिरी कोर्ट ने नारायण राणे को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद राणे को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम J. बर्न्स ने 23 अगस्त को तालिबान ने वरिष्ठ नेता मुल्ला गनी बरादर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मुलाकात की है। अमेरिकी अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर वॉशिंगटन पोस्ट को इस बात की जानकारी दी है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका अफगानिस्तान से लोगों को निकाल रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस रेस्क्यू मिशन को सबसे बड़ा और सबसे कठिन बताया है, ऐसे में टॉप अमेरिकी जासूस को काबुल भेजने के फैसले को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में यूक्रेन के एक विमान को हाईजैक करने का मामला सामने आया है। यूक्रेन के एक मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक यह विमान अपने नागरिकों को निकालने के लिए अफगानिस्तान पहुंचा था। यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का दावा है कि कुछ अज्ञात लोगों ने यूक्रेनी एयरलाइंस के विमान का अपहरण कर लिया है, जिसे नागरिकों को निकालने के लिए काबुल भेजा गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार आखिरी बार यह हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार आखिरी बार यह हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा था और वहां से ईरान के लिए उड़ान भरी थी।
अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में है। अफगान संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। सभी देश अपने अपने नागरिकों की वहां से सुरक्षित वापसी के प्रयत्न कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 45 मिनट तक फोन पर बात की। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अफगानिस्तान की स्थिति पर विस्तृत बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस चर्चा की जानकारी दी है। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम पर अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ विस्तृत और उपयोगी विचारों का आदान प्रदान किया। हमने द्विपक्षीय एजेंडे के मुद्दे पर भी चर्चा की, जिसमें कोविड-19 के खिलाफ भारत रूस सहयोग शामिल है। हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर करीबी परामर्श जारी रखने पर सहमत हुए। अफगानिस्तान पर तालिबानी आतंकियों द्वारा कब्जे के बीच भारतीय शीर्ष सैनिक अधिकारियों ने मंगलवार को एक चौंकाने वाली जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा है कि तालिबानी आतंकियों ने जो अफगानिस्तान की सेना से अमेरिकी हथियार लूटे थे, उसे उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया है। अधिकारियों को आशंका है कि आतंकी इन हथियारों का उपयोग भारत से पहले पाकिस्तान में तबाही मचाने में कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि भारत में सक्रिय आतंकवादी समूहों को भी हथियार उपलब्ध कराए जाने की आशंका है, लेकिन सुरक्षा बल उन लोगों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं और नदियां उफान पर है। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई राज्यों में अभी 27 अगस्त तक बारिश का दौर रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अगले कुछ घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, संभल, सियाना, बहजोई समेत कई क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक महिला को सास के सामने बेगुनाही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। महिला को अंगारों पर चलकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना पड़ा। महिला पर उसकी सास ने आरोप लगाया था कि उसने टोना टोटका करते हुए अपने पति को वश में कर लिया है। सौहर तहसील के ग्राम रामकोना में मुहर्रम पर्व के बीच एक दरगाह का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा महिला पर उसके रिश्तेदारों द्वारा कलंक लगाए जाने की बात कह रहे हैं। वीडियो में महिला को खुद को पाक साफ साबित करने के लिए भी कहा जा रहा है। इसके बाद महिला 2 बार अंगारों पर चलती है। बाद में बाबा के द्वारा लोगों से कहा जाता है कि चेक किया जाए कि उसके पैर जले या नहीं। वहीं पूरे मामले पर बाबा ने कहा कि महिला को उसका परिवार पति को कुछ खिलाने के नाम पर कई दिनों से प्रताड़ित कर रहा है। इस मुद्दे को ही सुलझाने के लिए उसने महिला की मंजूरी से ये सब किया है। कोरोना वायरस महामारी के मुश्किल दौर में अब तक हजारों लोगों की मदद करके बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद काफी लोगों का दिल जीत चुके हैं। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने से लेकर जरूरी दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर या अस्पतालों में बेड का इंतजाम करने की बात हो, हर चीज में सोनू सूद और उनकी टीम ने बढ़ चढ़ कर काम किया है। कोरोना संकट के दौर में वह जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर उभरे। हालांकि उनके कई आलोचकों ने उनकी इस मानवीय पहल को राजनीतिक में एंट्री से जोड़ने का प्रयास किया। कई बार उनके राजनीतिक में जाने की खबरें भी आई। हालांकि अभिनेता ने इस तरह की खबरों का खंडन किया है। एक बार फिर सोनू सूद की चुनाव में एंट्री की खबर सोशल मीडिया पर चल रही है। एक ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस सोनू सूद को महाराष्ट्र में 2022 चुनाव में मेयर उम्मीदवार के तौर पर उतारने का विचार कर रही है। सोनू सूद ने इस ट्वीट को शेयर करते हुए जवाब दिया। उन्होंने लिखा, ये सच नहीं है, मैं बतौर आम आदमी ही खुश हूं। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को महंगी घड़ियों का काफी शौक है और वो इसके बारे में कई बार बता भी चुके हैं। हार्दिक के पास कई बेहतरीन घड़ियों का कलेक्शन है और एक बार फिर से उन्होंने एक नई घड़ी खरीदी है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हार्दिक पांड्या श्रीलंका दौरे के बाद अब IPL 2021 पार्ट 2 के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, जिसका आयोजन UAE में 17 सितंबर से किया जाएगा। IPL में हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे।